आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मैम मौजूद हैं, संध्या बजाज जी। सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और आज सीपीओ में विधि सलाहकार के रूप में ज्वाइन किए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, सीपीओ आपने क्यों ज्वाइन किया, कहाँ से पता चला, और इस संगठन के लिए किस प्रकार से आपको जिम्मेदारी प्राप्त हुई? जी जी, मैं सबसे पहले मीडिया के सभी बंधुओं का, मेरी बहनों का, सबका मैं स्वागत करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि ए.के. त्रिपाठी साहब की मैं धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं बच्चों के बेहतरीन विकास के लिए, उनके हित के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए मैं काम कर सकती हूँ। सीपीओ ने ये सब समझा और वो मुझे विधि सलाहकार के रूप में ले रहे हैं अपने संगठन में। तो मैं इनकी धन्यवादी हूँ और यही कहना चाहूँगी कि पूरी तरह से मैं साथ दूँगी, काम करूंगी। बच्चों का कोई भी केस आएगा, किसी भी तरह की कोई लीगल बात होएगी, क्या उनके विकास के लिए हम सरकार से क्या मदद ले सकते हैं, उनको कैसे अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, किस तरीके से, क्योंकि अधिकार जो है, मैं एक तो ये कहती हूँ कि जब भी बच्चा अभी जन्म भी नहीं लेता है, सिर्फ उसकी एक एक मतलब उसकी नींव रखी जाती है, वो तब से उसका अधिकार शुरू हो जाता है। पहला जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार, शेल्टर का अधिकार, फिर उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, शिक्षा का अधिकार। माने उनके अधिकारों की कोई सीमा नहीं है, वो एक पूरा ह्यूमन बीइंग है, फुल फ्लेज वो इंसान है। और उसको हम ले लेते नहीं तो बच्चा है जी, नहीं, बच्चे के अधिकार बड़ों से भी बहुत ज्यादा हैं। बच्चों को हर तरह से सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है, बड़ों का फर्ज है। तो हमारे समाज में आज बच्चे जिस तरीके से बढ़ते हैं, माने अगर वो बहुत सक्षम नहीं है परिवार, तो उनको तो बहुत सी योजनाएं सरकार ने दी हैं, लेकिन उन योजनाओं को मतलब लागू करना, उनको बात बताना और बच्चों तक पहुंचाना और उनके माता पिता को अवेयरनेस देना, उनको बताना कि तुम्हारे बहुत से अधिकार हैं, आप अपने बच्चों के लिए ये करिए। तो वो उसके बीच में मैं काम करूंगी और ये सीपीओ जो है, मुझे मालूम हुआ कि बहुत अच्छा ये बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया है कि ठीक है, मेरे लिए जितनी भी मैं सेवा दे पाऊंगी मैं इस संगठन को दूंगी। मैम, आपने जीवन काल में अनेकों केसेस लड़े होंगे, बहुत पीआईएल आपने डाले होंगे, और जी ना जाने किस बहुत विषम परिस्थिति में आपके एक्सपीरियंस जरूर होंगे। जी तो कुछ ऐसे वाकया, और जो बच्चों को लेके खासकर इन दिनों आप ऑब्जर्व भी करते होंगे, जी जिस तरीके से प्रताड़ित होते हैं, बाल शोषण हो गया, बाल लेबर हो गया, और जी बच्चों के साथ रेप हो जाना, जी छेड़ाखानी होना, ये भिन्न भिन्न प्रकार के केस आते हैं। इसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को किस तरीके से इसमें आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया जाए? जी इस तरीके से लोग थोड़ा सा छूट जाते हैं, बाद में पता चलती है कि इस प्रकार की घटनाएं हो गई है, जी ये बच्चे के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार हो गया है, जी रेप हो गया है, मगर समाज में इस प्रकार से गंद मानसिकता क्यों देखने के लिए मिलती है? देखिए, जहां तक कानून का प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगी कि पॉक्सो एक्ट, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो बना है वो बहुत ही कड़ा है, बहुत ही सख्त है। लोगों तक इसकी अवेयरनेस नहीं है। जो भी क्रिमिनल इसमें पकड़ा जाता है, उसकी कोई बेल नहीं होती है, उसको बहुत कड़ी सजा मिलती है। इवन देन हमारे देश में ये सब चल रहा है। ढाबों पर बच्चे जो कि माने लवारिस हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है, घर से बच्चे भाग आते हैं, गली के बच्चे हैं, सड़क के बच्चे हैं, क्रिमिनल्स के खुद बच्चे हैं, उसके बावजूद एक तिहाड़ जैसे हमारी जेलें हैं, जेलों में दोनों जो माँ बाप हैं वो अंदर है, तो बच्चे का क्या भविष्य है? तो बच्चा सड़क पे होता है, उसको कोई देखता नहीं है, उनकी कोई ऐसी बात नहीं है उनके पास में। तो उन बच्चों को पूरी तरह से सक्षम बनाने के लिए बहुत सी योजनाएं कभी से चल रही हैं, परंतु अब जो चल रही हैं वो बहुत सख्ती की चल रही है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोनोग्राफी पे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये कानून है, पीएनडीटी एक्ट है और हम लोगों को नहीं करना है। इवन डॉक्टर्स को नहीं थी, पुलिस को नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये समाज में आया है। आज बहुत सा डर हुआ है और बच्चियों की जो संख्या है वो बड़ी है। हरियाणा में कम कही जाती थी, लेकिन आज हम लोग एट पार तो नहीं है, अभी भी पीछे है, बहुत पीछे है, और लेकिन एट पार लाने की कोशिश हो रही है। ऐसे और से अधिकार जितने हैं बच्चों के, वो उनको शिक्षा का अधिकार, मतलब मर्जी है तुम्हारी, पढ़ो नहीं पढ़ो नहीं, शिक्षा का अधिकार बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है उनका। फ्री शिक्षा देनी है उनको। इसके ऊपर मॉनिटरिंग, स्कूलों में मॉनिटरिंग करी। स्कूल सही मायने में, जो आपको मालूम है कि कुछ बच्चों को उन्हें बड़े से बड़े स्कूल में भी, कोई नामी स्कूल है उसे भी 34 चिल्ड्रन आउट ऑफ 100 आपको गरीब बच्चों को देना है। वो आप दे रहे हो, पूरा कोटा भर रहे हो नहीं भर रहे हो, उन बच्चों को आप सही पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे, एट पार लाना है।
हमें एक सी एजुकेशन लानी है, ये नहीं कि कोई अफोर्ड कर सकता है उसको तो आप पढ़ा दो और दूसरे वाले को नहीं। तो ऐसी सब चीज़ों पे मैंने मॉनिटरिंग करी है और अभी भी हम ये चाहेंगे कि जितने हमारे देश के स्कूल हैं वो अच्छे-अच्छे स्कूल भी हैं, अपने म्युनिसिपल कमेटी के भी स्कूल हैं, उन्हें भी अच्छा बनाने की कोशिश जारी है। भारतीय जनता पार्टी भी सभी पार्टियां करती है आके काम, लेकिन उसके बावजूद समाज का जो हमारा एक है अवेयरनेस कि जिसको कहते हैं हाँ, समाज जिसको से। समाज की अवेयरनेस है। जैसे आपके मोहल्ले में ही एक स्कूल है, आप उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते कि क्या उन्हें मिड डे मील मिल रहा है, क्या बच्चे सही से सुरक्षित हैं, क्या वो अपने ही मास्टर्स अपने ही लोगों से प्रताड़ित तो नहीं हो रहे। कई बारी टीचर्स को ही नहीं पता होता कि बच्चों के इतने अधिकार हैं कि आप उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिस पे कानून बन चुका है कि आप उसे मार नहीं सकते बच्चे को, और उसको ऐसा कोई भी प्रताड़ित नहीं कर सकते जिससे वो अपने जीवन के लिए उनके खतरा बन जाती हैं वो चीजें। तो इस पे कॉर्पोरल पनिशमेंट पे मैंने बहुत काम किया है, सब स्कूलों को इस बात की वो दिए हैं कि आपके यहाँ एक ब्लैक बॉक्स होगा जिसमें बच्चे अपनी कंप्लेंट उसके अंदर डालेंगे, क्योंकि वो कह नहीं पाते हैं, बच्चों की आवाज बहुत कम होती है, बच्चों की आवाज हम जैसे लोगों को बनना है। जैसा कि त्रिपाठी जी है, इनकी पूरी टीम है, रामपाल जी है, विनय पांडे जी हैं, बहुत से लोग इनके साथ चल चल रहे हैं, माने 200-250 इनके मेंबर हैं जो मैंने देखे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि इस तरीके के एनजीओ जो कि किसी तरह से मदद नहीं ले रहे हैं किसी से भी, लेकिन जमीन पे काम कर रहे हैं, माने आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे से कोई ज्यादती हो रही है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे हमको जरूरत है आपकी। तो उसमें आपको कहीं भी जाना पड़ेगा तो हम विजिट करेंगे, हम जाके मौके पे देख के आएंगे कि बच्चों को साथ में उन्हें सही अधिकार मिला कि नहीं, उन्हें एडमिशन मिला कि नहीं, किसी ने उनको परेशान तो नहीं किया। तो अगर बच्चे की पहले सुना जाएगा, देखिए अगर बड़े लोग अपनी कुछ बात रखना भी चाहेंगे रखिए, क्योंकि आप एडल्ट हैं, आपके पास सारा अधिकार है, आपके पास पैसा धन दौलत सिफारिश सब कुछ है। लेकिन बच्चे हैं जिनकी ना आवाज है ना जिनके पास पैसा है, उनकी आवाज हमारा संगठन बनेगा। बाकी और जैसे विजन कहते हैं एक इंडिया लेवल पर हो चाहे पूरे विश्व स्तर की बात करें, जी जो चिल्ड्रंस होते हैं जो विद्यार्थी होते हैं खासकर वही एक जनरेशन को तैयार करते हैं। जी इन दिनों देखा जाए तो ये 5G 5 जनरेशन कह सकते हैं, 5th जनरेशन के बच्चे हैं। हाँ जी इनको आप तो बहुत नाम देके 1G से लेकर अभी 5G तक आप हाँ एक्सपीरियंस बिल्कुल किए होंगे। देखिए तो क्या आप ऐसा लगता है कि ये श्रेणी के बच्चे भी कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं? क्या इन लोगों की परवरिश, अभी अमिताभ बच्चन को एक ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा था, जी कहीं ना कहीं बच्चे ही बदतमीज कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहे हैं कि बच्चों को परवरिश माँ बाप ही नहीं दे पा रहे हैं या स्कूल नहीं दे पा रहा है या ये 5th जनरेशन का कल्चर ही खराब हो गया है? ये मिला जुला कर ये हो क्या रहा है, मतलब किस तरीके से हम सुधार ला सकते हैं समाज में? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है आर्थिक युग है, इसमें माता पिता दोनों जॉब पे जाते हैं, सर्विस करते हैं, जी। कोई घर के लिए अपना पूरा अरेंजमेंट करते हैं, खर्चे बड़े हैं लोगों के, तो वो क्या है कि बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चों को मेड को दूसरों के हवाले करके वो सोचते हैं हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। हमारे में कहते हैं माता निर्माता भक्ति, बिल्कुल। वो माएं आज अपना समय नहीं दे पा रही हैं, और ऊपर से जो सबसे बड़ी वो आ गई है समस्या, वो है कि मोबाइल बहुत दोनों तरफ काम करता है, अच्छा भी बहुत करता है कि वो आज हमें पूरी दुनिया को हमारे नेटवर्क को एक किए बैठा है, उसके ऊपर पढ़ाई भी होती है, लेकिन उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर और भी बहुत सी चीजें ऐसी आ गई हैं जो बच्चों को बिगाड़ने में या उनको सामने बोलने में, जैसा आप कह रहे हैं जी। कि उनको संस्कारों की बहुत कमी आ गई है उनके अंदर। वो बच्चे लोग जो है वो सोचते हैं जैसे एक मीम बनते हैं बच्चों के, मीम की और ऐसी ऐसी वो वाली पिक्चर्स बनती है, छोटी छोटी रील्स बनती है, बच्चा जो ज्यादा ही वो शरारती और बोल रहा होता है उसी को ही अच्छा मान के बैठते हैं। तो ये जो उदाहरण हमारे बीच में पेश किए जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारे जो बच्चे हैं उनको लगता है हम हीरोगिरी दिखाएंगे, लेकिन वो उनकी अभी उम्र नहीं हुई है, ये बात उनको नहीं समझाई जाती है। आज बुलीज होते हैं स्कूल में, स्कूल लेवल पे 7th 8th 9th के बच्चे आपस में इतना लड़ते हैं कि कितने स्कूलों से ये इंसिडेंट आए हैं, लोगों से आए हैं, दोस्तों से आए हैं कि उन्होंने एक दूसरे को मार डाला है, माने मर्डर तक हुए हैं। तो ये क्या है, ये गलत शिक्षा का परिणाम है, घर से लेके बाहर तक। पहले तो घर है पाठशाला, घर में आप उनको अच्छे से शिक्षा दीजिए, पेरेंट्स को बहुत समय देना पड़ेगा बच्चों को, उसके बाद ही वो टीचर से उम्मीद लगाएंगे, फिर टीचर्स को समय देना होगा, फिर उसके बाद समाज को समय देना होगा कि वो जोड़े बच्चों को अच्छी एक्टिविटीज के साथ।
और उनके साथ नहीं जोड़ोगे, देखिए बच्चा तो कहते हैं कि वो कारखाना है शरारत का, वो तो करेगा कुछ ना कुछ, लेकिन आप उनको एक टाइम उसकी दिशा और दशा बदल सकते हैं कि देखिए आप ये नहीं करिए, ये करिए, तो उसको आप दीजिए सही चीज। हाँ, मैं देख रही हूँ आज माँ पकड़ाती है मोबाइल हाँ जी, कि हाँ तुम जी। पकड़ो और खुश रहो और हमें तंग मत करो। तो मोबाइल उसके हाथ में तुम खुद दे रहे हो, तुम तो उसे सामान दे रहे हो बिगड़ने का, तो फिर आप उनसे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? तो आप लोगों को मेहनत करनी है, पेरेंट्स को ये मेहनत करनी है कि बच्चे पर पूरा ध्यान दें, पूरा ध्यान केंद्रित करें। और पहले ऐसी चीजें भी नहीं थी, इस वजह से पहले की जनरेशन में ये सब चीजें नहीं है, पर आज तो एक ये बीमारी हो गई है पूरी तरह से। तो इसको पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। कितना कैसा देखिए, इस पर तो लग गया कि टीवी में ये चैनल देख सकोगे नहीं, सेट टॉप बॉक्स आ गए और चीजें आ गई, पर इवन देन अभी भी उतना रोक नहीं है जो रोक होनी चाहिए। बच्चे उन चीजों से दूर रहने चाहिए। जाते जाते सीपीयू के लिए और सीपीयू की विजन के साथ आप किस तरीके से आपका एफर्ट रहेगा और उनकी का कैसे एफर्ट रहेगा, टीम मेंबर क्या एफर्ट करेंगे और पूरे भारतवर्ष में किस तरीके से आप लोग काम करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज है, जब आप चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करते हैं तो अवेयरनेस की, बाहर आपको पता हो कि कोई है जो आपके लिए काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप बच्चों के अधिकार हैं, ये बच्चों तक भी पहुंचाने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो आप जहां जहां पे भी काम करेंगे, जिस भी एरिया मोहल्ले में जाएंगे, तो आप पहचान बनाएंगे कि हाँ, हम लोग के पास आप कंप्लेंट भेजिए। देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़पेपर, ये मीडिया है जो आपको बताता है कि बच्चों के अधिकारों का हनन कहाँ कहाँ हो रहा है। अब जब आप मीडिया में, अखबार में पढ़ के, टीवी में देख के, जैसे ही आप देखें तो सुओ मोटो नोटिस आप जारी करें, कि ये नहीं है कि इंतजार करेंगे कोई शिकायत करने आएगा, कोई नहीं, सुओ मोटो आपने पढ़ा कि एक बच्चे के साथ में ये ज्यादती हो गई, उसका नोटिस आप तैयार करिए और उनसे सवाल पूछिए कि ये आपने कैसे किया। जब समाज सवाल पूछता है तो जो सामने वाले हैं उनके पास जवाब नहीं होता है, इस वजह से वो पहले से ही अवेयर रहते हैं। हमारे देश की पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया काम करना चाहती है बच्चों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से काइंड है, लेकिन उनसे काम लेने का क्या तरीका है, किस तरीके तक हम उन तक अपनी बात पहुंचाएं कि वो अपने काम के अलावा भी कुछ समय बच्चों की प्रोटेक्शन में लगाएं। हर एक का शौक है, मैं सबको देखती हूँ, जितने भी लोगों से मैं आज तक मिली हूँ, सब चाहते हैं कि हम बच्चों का भला कैसे कर सकते हैं, मैडम आप भी हमें थोड़ा बताइए। और हम भी खुद चाहते हैं, लेकिन अपने जो जॉब है उसको करते हुए, पूरा काम करते हुए, महिलाएं घर का पूरा काम करते हुए भी ये देखभाल रखें कि कोई भी बच्चा, जिस तरीके से हम गली से गुजरते हैं हमें सामने दिख जाते हैं कि कुछ बच्चे माने वो बहुत ही एक किस्म से नेग्लेक्टेड हैं, लेकिन हम लोग आवाज नहीं उठाते। एक ट्रैफिक लाइट पे कोई बच्चा भीख मांग रहा है, हम कहते हैं हमें क्या, मांगते रहो, हम भीख भी नहीं देंगे और आपसे ये भी नहीं पूछेंगे तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, कहीं आपसे कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही है, कहीं रुक के आप उनसे बात नहीं करना चाहते। तो अगर आप उनको समय देंगे बजाय उनको कुछ और देने के, पहले तो टाइम दीजिए और मन में एक भावना रखिए, संवेदना रखिए कि ये भी बच्चा है, हो सकता है पता नहीं कहाँ से आया हो। कितने गुमशुदा बच्चे, आपको बताना चाहूंगी कि जिस समय मैं आयोग में थी उस समय रोज रोज आना 200 बच्चे दिल्ली दिल्ली से गुम होते थे। बताइए, वो कहीं तो जाते होंगे, कोई तो उन्हें इस्तेमाल करता होगा ये कृत्रिम दूसरे अंगों के लिए, उसके लिए भीख मंगवाने के लिए। आप मत सोचिए कि जो वहां खड़ा है वो उन्हीं का ही बायोलॉजिकल बच्चा है, नहीं, वो अपने बच्चे से ना करा के कहीं ना कहीं से भी उठा के लाते हैं और काम कराते हैं। इस पर बहुत कंट्रोल लगना चाहिए। देखिए, अब सरकार ने इतनी सुविधाएं दे रखी हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश में भीख की प्रथा क्यों है? भीख पर कानूनी आपका माने अंकुश भी है, कानून भी नहीं मानता कि आप, लेकिन कोई मॉनिटरिंग नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट अलग है, पुलिस डिपार्टमेंट अलग है, इस बात पे सहमत हुई और एक मत नहीं है कि इन लोगों का क्या किया जाए। तो इसलिए ये करके आप ऐसा काम कर सकते हैं, माने एक काम में भी आपने मास्टरी कर ली, एक काम में सिर्फ ओनली वन वर्क, कि हाँ जी हमने ये यहाँ से हटाना है, हमको ये हमारे को नहीं दिखाना। असल में भी ये नहीं कि हम दूसरे देशों को दिखाने के लिए दिल्ली से ये सब हटाएं कि जी भीख नहीं मांग रहे हमारे तो यहाँ की जो लोग हैं, लेकिन हमने अपने आप को, हमारे संस्कार, हमारा भारत देश, हमारा भारत दर्शन ये कहता है हमने हमेशा सबको दिया है, लिया किसी से नहीं है। तो हम अपने बच्चों में ये भावना क्यों भर रहे हैं, उनके माँ बाप को ये आदत क्यों डाल रहे हैं कि आप उनसे काम ना लेके आप उनको पढ़ा के ना, पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे, कहते जी कहाँ भेजें, कहाँ भेजें पढ़ाई में। कभी हम बात करते हैं उनसे रुक के, वो किसी भी बात पे एग्री नहीं होते हैं, फिर हम ही वो हो जाते हैं कि
कई खामखा में मालूम नहीं है हमारे लिए भी क्या बोल रहे हैं, तो छोड़िए। और लेकिन इसमें एक यूनिटी लानी पड़ेगी, एक साथ काम करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए हर ट्रैफिक लाइट पे वो इस बात को पूरा मॉनिटर करे, ध्यान करे और उसका जिम्मेवारी तय की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी क्या कहेंगे? आज चेयरमैन हमारे साथ आज संध्या बजाज जी मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफी बात कही है, तो आज चेयरमैन सीपीओ में संध्या बजाज जी के लिए क्या आपने एक डायरेक्शन किया है और कितना आपको गौरवान्वित महसूस करता है? देखिए, सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद। और जहां तक रहा संध्या बजाज जी के सीपीओ ज्वाइन करने का सवाल, तो हमें जो सूत्रों से पता चला या जो हमने एक्सेस किया है उनके बारे में, वो सुप्रीम कोर्ट की एक अच्छी लॉयर हैं और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जब हुआ था तो उसमें प्रथम सदस्य वो रह चुकी हैं। तो पूरे भारतवर्ष में उन्होंने काम किया है बच्चों के संदर्भ में, तो इनसे अच्छा कोई विधिक राय हो नहीं सकता है। इनके द्वारा जो भी राय दिया जाएगा वो सीपीओ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि बच्चों का जो संरक्षण है, संवर्धन है, ये इसका जो एक्सपीरियंस है इनको बहुत ज्यादा है। तो मेरा मानना है कि सीपीओ के लिए फ्रूटफुल हुआ आगे के समय में। और जहां तक रहा बच्चों का सवाल, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का गठन और मिशन और विजन इसलिए हुआ है कि भारत में रह रहे जो गर्भ में भी बच्चा है उसका भी संरक्षण सीपीओ की तरफ से पूरा प्रयास होगा, क्योंकि बिना महिला के तो बच्चा हो ही नहीं सकता है। जब वो गर्भ में आ जाता है तब से लेकर के उसके एडल्ट होने तक वो सारे अधिकार मिल जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। सीपीओ का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिए गए हैं उनका ठीक तरह से क्रियान्वयन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जहां नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो राइट दिए गए हैं उनका अवेयरनेस फैलाना, समाज में लोगों को जागरूक करना है कि आपको ये राइट्स हैं, आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। और पूरी तरह सभी जिलों में, प्रदेशों में कमेटियां बना करके उनके संरक्षण और संवर्धन और प्रोटेक्शन के लिए ये कार्य करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से ये पता चलता है कि कई बच्चे सड़कों पर ऐसा हो रहा है, स्कूल कॉलेजों में उनके साथ ये हो रहा है, क्योंकि लाखों बच्चे भारत में शोषण और हिंसा का शिकार डेली होते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सीपीओ का गठन किया गया, क्योंकि बच्चे प्रकृति का वो अनुपम कृत होते हैं जो कि उनके मन में बहुत सारी चीजों का उत्थान और दमन होता रहता है। अगर मान लो किसी स्कूल में एक कह दिया जाता है कि आपके माता पिता ने फीस नहीं जमा किया, आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, तो वो जो बच्चों का मन बहुत कोमल होता है वो विरोधाभास की तरफ बढ़ जाता है। कोई बच्चा नशेखोरी में चला जाता है, कोई बच्चा अपराधीकरण की तरफ बढ़ जाता है, और बहुत सारे बच्चों को देखा है कि शिक्षा व्यवस्था से भागने लगते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारा तो यही है कि इन सब चीजों पे रोक लगे। हम लोग कमेटियां बना करके, गठन करके, इन सब चीजों की जांच करा करके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, आयोग, मंत्रालय को ये सब क्या हो रहा है इसके बारे में सूचित करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरे भारत में प्रयास करेंगे। और संध्या बजाज जी के माध्यम से उस पर विधिक राय लेकर के हम और ज्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।